कबूतर और उसका बच्चा डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बड़ा कबूतर खूब मेहनत करता है, तो ये कबूतर का छोटा सा बच्चा दूर दूर से पानी भर कर लाता है। फिर कुछ दिन में घर बनकर तैयार हो जाता है और कबूतर और उसका बच्चा खुशी खुशी रहने लगते हैं कि अचानक एक दिन बहुत तेज तूफान आ जाता है और तूफान से कबूतर का घर टूटकर बिखर जाता है। कबूतर और चूजा घर को देखकर रोने लगते हैं। एक बड़ा कबूतर इस घोंसले में रहता है और दूर दूर से पानी भर कर लाता है और इस गांव के लोगों को पानी पिलाता है। ऐसे ही एक दिन कबूतर गांव वालों के लिए पानी लेने जाता है। जैसे ही कबूतर नदी से पानी भर रहा होता है, तभी एक खतरनाक मगरमच्छ कबूतर पर हमला कर देता है और कबूतर को मारकर खा जाता है। यहाँ जब प्यासे गांव वालों को ये बात पता चलती है तो वे रोने लगते हैं। इस नन्हे बच्चे को किसी ने पटरी पर छोड़ दिया था। तभी तेज स्पीड में उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। तभी कबूतर बच्चे को उठा लेता है और अपने घर ले जाता है, लेकिन बच्चा भूख से रो रहा था। कबूतर बच्चे के लिए दूध लेने जाता है। तभी कबूतर को दीवार पर बच्चे के मिसिंग का पोस्टर दिखता है। फिर कबूतर बच्चे को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आता है और पुलिस बच्चे को देखकर खुश होती है। किसान, कबूतर और ऊंट तीनों रेगिस्तान में रहते थे। एक दिन भीषण गर्मी और प्यास से किसान बेहोश हो जाता है। कबूतर कहीं से एक पानी का पौधा ले आता है और डिजर्ट में लगा देता है। पेड़ बड़ा होने लगता है और फिर पेड़ से एक पानी की धारा बहने लगती है। किसान, कबूतर और ऊंट खूब पानी पीते हैं। किसान ठीक हो जाता है। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं। कबूतर किसान का सारा खाना खा जाता है तो किसान कबूतर को गुस्से में लाठी से मारकर भगा देता है। कबूतर बेचारा रोते रोते शहर में चला आता है। तभी उसे बर्गर से भरे ट्रक दिखाई देते हैं। भूखा कबूतर जल्दी से ट्रक से बहुत सारे बर्गर को खाने लगता है। तभी अचानक से कबूतर का पेट खराब हो जाता है और पूरे शहर में गंदगी फैलाने लगता है। फिर किसान कबूतर को पकड़कर घर ले आता है और कबूतर को नीम के पत्तों का काढ़ा पिला देता है। कबूतर ठीक हो जाता है। एक कबूतर अपने अंडों के साथ एक पपीता के पेड़ पर रहती थी। एक दिन कबूतर दाना चुगने चली जाती है। तभी शातिर कौवा घोंसले के पास आता है और उनमें से एक अंडे को खा जाता है और कबूतर के आने से पहले वहां से निकल जाता है। कबूतर जैसे ही वापस आती है तो अपने टूटे हुए अंडों को देखकर रोने लगती है और कबूतर जान चुकी थी कि ये किसने किया और लालची कौवा को पकड़ने के लिए घोंसले से दूर एक ऊंची डाली पर छुप जाती है। लालची कौवा फिर से अंडे खाने आता है। जैसे ही अंडे खाने वाला होता है, कबूतर कौवा पर हमला कर देती है और उसकी अच्छी खातिरदारी करती है। एक कबूतर ने अंगूर के पेड़ पर एक घोंसला बनाया था। उसके घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह उन्हें बहुत प्यार करता था। एक दिन एक तोता आता है और उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगता है। उसके पास 2 अंडे थे। कबूतर एक दिन दाना लेने के लिए जाता है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होती है और तेज हवा चलने लगती है। तोता तुरंत कबूतर के बच्चे के पास आया और उसके बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेता है, लेकिन तेज हवा से कबूतर का घोंसला और अंडे जमीन पर गिरकर फूट जाते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो तोता सारी बात बताता है। कबूतर को तोता के लिए बहुत बुरा लगता है और रोने लगता है। किसान को खेत में खुदाई के समय एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे जल्दी जल्दी घर ले आता है। फिर कबूतर के साथ मिलकर घड़े में कुछ पैसे डालता है। देखते ही देखते घड़ा पैसे से भर जाता है और किसान हैरान रह जाता है। अब एक दिन जब किसान खेत पर गया होता है कि एक सांप चुपके से घड़े में घुस जाता है। जब किसान आकर देखता है तो घड़े से हजारों सांप निकल रहे होते हैं। किसान और कबूतर डरकर भागने लगते हैं। सांप पूरे गांव में फैल जाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं। किसान सांपों को देखकर सब समझ जाता है। फिर किसान और कबूतर मटका लेकर खेतों की ओर भागते हैं और मटका को उसी जगह दफन कर देते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है। किसान और बंदर एक रेगिस्तान में एक ट्री हाउस बनाते हैं। बंदर किसान के लिए दूर दूर से पानी भर कर लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करता है और कुछ दिनों के बाद ट्री हाउस बन जाता है। बंदर और किसान अब ट्री हाउस में बैठकर पिज्जा खाते हैं। इधर ये दादी किसान को खुश देखकर जलने लगती है और ट्री हाउस में आग लगा देती है। किसान आग को देखकर घबरा जाता है और तुरंत आग को बुझाने के लिए पानी लाता है। किसान और बंदर की बहुत कोशिश के बाद भी आग नहीं बुझती है। फिर किसान रोने लगता है। ये कबूतर बड़े ऊंचे टावर के ऊपर घोंसला बनाती है। यहाँ से नजारा काफी खूबसूरत दिखता था।
लेकिन खतरा भी था क्योंकि यह से प्लेन और ट्रेन गुजरते थे। फिर एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है। जब कबूतर दाना चुग रही होती है कि अचानक पेट में दर्द होता है और कबूतर बेहोश हो जाती है। जब कबूतर जागती है तो देखती है कि उसने बहुत सारे अंडे दिए हैं। कबूतर जल्दी से अपना घोंसला लेने जाती है, लेकिन टावर पर कबूतर का घोंसला गायब होता है। लेकिन यहाँ ये हरामी बाज कबूतर के अंडों को फोड़कर खा रहा होता है। जब कबूतर खाली हाथ वापसी आती है तो देखती है कि उसके अंडे किसी ने फोड़ दिए हैं। कबूतर फूटे अंडों को देखकर रोने लगती है। नदी के किनारे कबूतर एक घोंसला बनाती है और फिर उसी में अंडे देती है। फिर कुछ दिनों में अंडों से चूजे निकलते हैं। कबूतर बच्चों की बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन तेज तूफान आता है और कबूतर का घोंसला नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ बहने लगता है। फिर एक मगरमच्छ घोंसले को अपनी पीठ पर उठाकर उसे नदी के किनारे ले आता है। कबूतर अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर खुश होती है। इस किसान के पास एक बड़ा कबूतर होता है जो हर दिन सोने के अंडों देती है। किसान अंडों को बाजार में बेचने जाता है। फिर किसान बाजार से एक और कबूतर खरीद कर ले आता है। फिर किसान के पास 2 कबूतर हो जाते हैं। लेकिन एक दिन काली कबूतर सोने के अंडे देने वाली कबूतर को मार देती है। ये देखकर किसान उदास हो जाता है और काली कबूतर को मार मार कर भगा देता है। ये कबूतर एक ट्रेन की पटरी पर अमरूद का पेड़ लगाती है। फिर उसे हर दिन पानी देती है और धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगता है और उसमें अमरूद के फल लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन की पेड़ से टक्कर हो जाती है। लेकिन आगे दिन उसमें एक नया पौधा निकलता है। एक दिन किसान को गांव के कुआं में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को घर ले आता है और मटका को जमीन पर रखकर आराम करने लगता है। तभी कबूतर आकर अपने अंडे मटके में डाल देता है। कुछ ही देर में अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। फिर किसान घड़ा और सोने के अंडों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात में कबूतर सोते हुए अचानक घड़े में गिर जाता है और जब किसान सुबह देखता है तो हजारों कबूतर मटके से बाहर निकल रहे होते हैं। किसान खेत में देखता है तो कबूतर सारी फसल खा जाते हैं। किसान तुरंत समझ जाता है और मटके को लेकर कुएं की तरफ भागता है और मटका को कुएं में फेंक देता है और सब पहले जैसा हो जाता है। फिर भी किसान रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं